नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नीरव हिंगू। और आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे बुद्ध पर्वत पर यानी कि मर्क्यूरी माउंटेन, उस पर पाए जाने वाले विशेष चिन्ह यानी जिसको साइन एंड सिंबल्स ऑन द माउंटेन ऑफ मर्क्यूरी। चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। यदि बुद्ध पर्वत जो कि आता है सबसे छोटी अंगुली, जिसको हम छोटी उंगली भी कहते हैं, जिसको स्मॉल फिंगर भी कहते हैं, उसके नीचे जो क्षेत्र है पर्वतीय क्षेत्र, उसको मर्क्यूरी माउंटेन या बुद्ध पर्वत या बुद्ध क्षेत्र भी कहा जाता है। यदि इस बुद्ध क्षेत्र में आपको एक सिंगल रेखा दिखती है, सिंगल लाइन, तो ये बहुत ही अच्छा साइन है और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा समृद्धि प्राप्त करते हैं। धन इनके पास आते रहता है, धन की कभी कमी नहीं रहती है और एक प्रकार से संपत्तिवान, समृद्धि, धनवान जीवन ये लोग व्यतीत करते हैं। यदि बुद्ध पर्वत के ऊपर एक से ज़्यादा रेखाएं आपको दिखती हो तो ये व्यक्ति व्यापार के क्षेत्र में असाधारण, बहुत ही जबरदस्त योग्यता प्राप्त करता है और अपनी इन स्किल सेट और इंटरेस्ट के बल पर जो बिजनेस से रिलेटेड होती है, उसके ही बलबूते ये व्यापार के क्षेत्र में असाधारण प्रतिभा दिखाकर बहुत ज़्यादा धन कमाते हैं और इनका व्यापार देश विदेशों में बहुत ज़्यादा फैल जाता है और उन्नति के शिखर पर ये लोग रहते हैं। आपस में कटी हुई रेखाएं, यदि बुद्ध पर्वत पर आपस में कटी हुई रेखाएं आप देखते हैं तो समझ लीजिए कि ये व्यक्ति चिकित्सा क्षेत्र के अंदर में बहुत ही ज़्यादा निपुणता प्राप्त करेगा या प्राप्त कर रहा है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति चिकित्सक यानी कि मेडिकल क्षेत्र यानी कि ये लोग बहुत ही अच्छे मेडिकल डॉक्टर बनते हैं, बहुत ही अच्छे ये लोग सर्जन भी बनते हैं और ये लोग अपने ही क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशाली होती है और उन्हीं प्रतिभा के बलबूते यानी उन स्किल सेट जो उन्होंने मेडिकल लाइन में डेवलप किए हैं, उसके बल पर बहुत ज़्यादा मेधावी बनते हैं। उनका नाम देश विदेश में फैलता है, वो रिसर्च में काफ़ी अच्छे रहते हैं वो डॉक्टर लोग, और इसीलिए इनका नाम काफ़ी फैला हुआ रहता है, नेम फेम की कमी नहीं रहती है। अब बात करता हूँ बुद्ध पर्वत पर बिंदु का उपस्थिति। बिंदु यदि उपस्थित रहता है बुद्ध पर्वत पर तो यह एक नेगेटिव ट्रेट्स माना गया है और इसीलिए इन लोगों को अपने व्यवसाय में यानी कि बिजनेस में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और असफलता ही अधिकतर हाथ लगती है। यानी जिन जिन क्षेत्र में ये अपना हाथ पैर मारते हैं वहाँ उनको निराशा ही उत्पन्न होती है या निराशा ही मिलती है, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे रिलेशनशिप हो। दे आर हैविंग लॉट्स ऑफ मिस फॉर्चून और आई विल से अ बैड फॉर्चून इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ। ठीक है। फिर आता हूँ क्रॉस के ऊपर, यानी यानी एक्स फॉर्मेशन, एक्स लेटर जैसा रहता है वैसा क्रॉस यदि आपको दिखता है तो यह कहते हैं ऑल ऑफ सडन आपको धन की प्राप्ति होती है, जिसको हिंदी में कहते हैं आकस्मिक धन प्राप्ति या आकस्मिक धन मिलता है। लेकिन ये भी देखा गया है कि ये क्रॉस का जो चिन्ह है ये मैरिड लाइफ को तो खराब करता ही है, लेकिन साथ साथ में जो धन आता है उनके पास आकस्मिक रूप से, वो जिस तरह से अचानक से धन आता है उसी प्रकार से आकस्मिक धन की हानि भी कराता है। यानी पैसा ऑल ऑफ सडन आया और अचानक से घर में एक्सीडेंट हो गया, किसी कोई बीमार पड़ गया, हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, किसी भी प्रकार से वो आकस्मिक धन आता है और तुरंत हाथ से निकल जाता है, तो वो धन टिकता नहीं है, घर पर रहता नहीं है। अब आता हूँ नक्षत्र। यदि बुध पर्वत के ऊपर नक्षत्र विद्यमान रहता है यानी कि एस्ट्रिक साइन आपको दिखाई देती है, तो इन लोगों के विदेशों में बहुत ही अच्छे संबंध रहते हैं जो कि प्रोफेशनल रहते हैं। यानी विदेशों में व्यापारिक संबंध, प्रोफेशनल रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग रहता है और इन्हीं प्रोफेशनल रिलेशनशिप के बेस पर ये लोग बहुत अच्छा व्यापार करते हैं देश विदेश के अंदर में, और इसलिए इनका देश विदेश जाना बहुत आम रहता है और विदेश गमन करना बहुत आसान रहता है इन लोग के लिए। अब बात करता हूँ वर्ग, यानी कि स्क्वायर फॉर्मेशन यदि आपको दिखता है तो ये बहुत ही चतुर यानी बहुत ही स्मार्ट रहते हैं और काम करने में बहुत माहिर रहते हैं। आलस्य इनके आसपास कभी टिकता नहीं है क्योंकि हर कार्य को करने में हमेशा तत्पर रहते हैं और एक प्रकार से दूरदर्शिता, फॉरेसाइटमेंट इनकी काफ़ी अच्छी रहती है और यही कारण है कि भविष्य की बात को बहुत ही जल्दी में भाप लेते हैं
और अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने में ये लोग सबसे आगे रहते हैं, और इसलिए भविष्य में होने वाली संभावनाएं या बातों को ये बहुत जल्दी पकड़ में इनकी आ जाती है। फिर मैं बात करूंगा बुध पर्वत पर वृत्त यानी सर्कुलर फॉर्मेशन यदि दिखता है तो ये एक नेगेटिव ट्रेट्स है, क्योंकि ये कारक है या इनवाइट करता है एक्सीडेंट को, आकस्मिक मृत्यु को, यानी सुसाइडल टेंडेंसी, डिप्रेशन आ जाना, मार डालना किसी को, या किसी की हत्या कर देना, या मीन हत्या हो जाना इन लोगों की जिनके ऊपर ये चिन्ह पाया जाता है। और एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, या कभी कभार ये भी देखा गया है कि एक्सीडेंट से ही इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इट्स नॉट अ गुड साइन। ठीक है। फिर मैं बात करूंगा त्रिकोण की। यदि आपको त्रिकोण दिखता है बुध पर्वत के ऊपर तो ये असाधारण राजनीतिक सफलता का गोचर है, और इसीलिए इनको असाधारण रूप से ख्याति प्राप्त होती है, उनके सारे काम होते हैं, और राजनीतिक लेवल पे बहुत अच्छे संबंध रहते हैं, उनके कनेक्शन काफ़ी हाई रहते हैं, और मिनिस्ट्री अगर उनको कुछ मिलती है तो बहुत अच्छे लेवल की, हाई लेवल की मिनिस्ट्री इनको प्राप्त होती है। फिर मैं बात करूंगा जाली अंतिम में, यानी एक जाली टाइप अगर आपकी आदि तिरछी रेखा से बना हुआ जाल दिखता है बुध पर्वत पर तो ये मानहानि का परिचायक है। ऐसे व्यक्ति जहाँ पर भी जाते हैं अपमानित होते हैं, लोग इनका मान सम्मान नहीं करते हैं, सार्केसिज्म इनमें खुद में भी बहुत रहता है, और लोग इनकी निंदा बहुत करते हैं। और एक प्रकार से देखा जाए तो दिवालिया बहुत ज़्यादा रहता है, यानी फाइनेंशियल लॉस सबसे ज़्यादा रहता है जिनके ऊपर जाल का चिन्ह यदि देखा गया है तो। खैर, ये बात कही मैंने बुध पर्वत के बारे में। आगे के एपिसोड में हम बात करेंगे मंगल पर्वत पर। फिलहाल ये एपिसोड यही समाप्त करता हूँ। आशा रखता हूँ आपको ज्ञान प्राप्त हुआ होगा, और यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन भी दबाइए। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।